रूस पर यूक्रेन के हमले से क्रोधित पुतिन ने एक ऐसी रणनीति के तहत एक्शन ले लिया है जिसने यूक्रेन में रहने वाले लोगों पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। यह संकट है खाद्य सामग्री और जीने के लिए जरूरी दूसरी चीजों का, और पुतिन इस रणनीति का द्वार खुलता है। पुतिन की इस रणनीति का द्वार यूक्रेन के उन पोर्ट क्षेत्रों में जहां से यूक्रेन को सप्लाई हो रही है। यूक्रेन का मिशन रूस का तेल उद्योग खाक। रूस का मिशन यूक्रेन का संपूर्ण बारूदी विनाश। अजोव सागर में यूक्रेन ने रूसी फ्लीट को टारगेट बनाया तो पुतिन ने ओडेसा के पोर्ट पर बड़ा हमला कर दिया। ऐसा हमला जिसने यूक्रेन के तट पर खड़े एक कार्गो जहाज को नष्ट कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इन हमलों का मकसद यूक्रेन की जीवन रेखा को ठप करना है, इसलिए यूक्रेन तक अनाज और हथियार पहुंचाने वाला रूट तोड़ा जा रहा है। इस बैठक के तुरंत बाद यूरोप के देशों ने यूक्रेन के साथ कई बड़े रक्षा करार किए। इतना ही नहीं, यूक्रेन में 25 देशों की सेना भी तैनात करने की तैयारी हो रही है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कई स्तर वाला एक नया सैन्य ढांचा तैयार करने का रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने युद्ध विराम की स्थिति में यूक्रेन में 25 देशों की बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनाती की योजना पेश की। इतना ही नहीं, यूक्रेन और 9 यूरोपीय देशों ने पूरे यूरोप के लिए साझा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन बनाने की घोषणा की। तय हुआ कि फ्रेया वायु रक्षा परियोजना के तहत रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए नई रक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लिए फ्रांस ने यूक्रेन को अपनी मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों के स्थानीय उत्पादन का लाइसेंस भी दे दिया है।